हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी व्याकरण का एक अभ्यास सेट लेकर के आई हूँ। हिंदी व्याकरण तो आपने बार-बार पढ़ा होगा, लेकिन अभ्यास किसी भी चीज को परिपक्व बनाता है, तो हम अभ्यास करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस किया है जो एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, हमने एसएससी का वही कॉन्सेप्ट रखा है जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। हमने थोड़ी सी यहाँ पर विस्तृत व्याख्या कर दी है जिससे आपको क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ही कम समय में पढ़ाई करके हम अच्छा स्कोर करने का प्रयास करेंगे। जिस संज्ञा से किसी समूह या जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसे किसी वर्ग, समूह या पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, नदी, शहर। ये किसी विशेष को नहीं बल्कि पूरी एक जाति को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी, सुंदरता, बचपन किस प्रकार की संज्ञाएं हैं? जो संज्ञाएं किसी गुण, अवस्था या भाव का बोध कराती हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है, केवल इन्हें अनुभव किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, भाववाचक। निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो निजवाचक सर्वनाम वह होता है जो कर्ता पर ही बल डालता है, जैसे राम स्वयं विद्यालय गया। यहाँ स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी सही है, स्वयं। जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। इस वाक्य में जो कौन सा सर्वनाम है? तो जो सर्वनाम किसी शब्द, दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो का संबंध वही से बन रहा है, तो यहाँ पर है संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा रंक किस प्रकार का समास है? यहाँ पर द्वंद्व समास है। दोनों पद समान रूप से यहाँ पर प्रधान होते हैं। राजा और बीच में डैश लगता है, रंक, राजा रंक दोनों का समान महत्व है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास में समस्त पद का अर्थ उसके शब्दों से अलग होता है। नीलकंठ जो शब्द बना है, जिसका कंठ नीला है, अर्थात भगवान शिव, तो दोनों मिलकर के जो शब्द का अर्थ निकलता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुव्रीहि समास। चरण कमल में कौन सा अलंकार निहित है? रूपक अलंकार में उपमेय और उपमा में अभेद सिखाया जाता है। चरण को यहाँ पर सीधे कमल कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। वह बहुत धीरे बोलता है। इस वाक्य में धीरे कौन सा शब्द है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे बोलने की क्रिया को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बालक से काम कराया गया, यह कौन सा वाच्य है? जिस वाक्य में कर्ता गौड़ हो और कर्म प्रधान हो वह कर्मवाच्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्मवाच्य। यहाँ कार्य या काम कराया गया प्रधान है। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जब दो वर्ण या शब्द मिलकर नया रूप धारण करते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। देवधन आलय बराबर देवालय, यह कौन सी संधि है? तो स्वर, धन, स्वर, स्वर और स्वर को मिलकर बनने वाली संधि को हम स्वर संधि कहते हैं। अ प्लस आ बराबर आ हो जाता है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाती है। जो शब्द पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे वह क्या कहलाता है? तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पहले लगते हैं, जैसे प्र, धन, गति, प्रगति, तो उपसर्ग कहते हैं ऐसे शब्दों को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अन्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ उपसर्ग निषेध या अभाव का बोध कराता है। न्याय, धन, अन्याय बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अ। जो शब्द अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे क्या कहते हैं?
तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं, जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता, तो इसको हम प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मित्र शब्द के अंत में ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो भाववाचक संज्ञा बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कारक यह बताते हैं कि संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से क्या संबंध है, जैसे कर्ता, कर्म, करण। ऑप्शन नंबर सी सही है, कारक। राम ने फल खाया, इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है? तो ने जो है चिन्ह, ने जो है कर्ता कारक का संकेत देता है, यह बताता है कि कार्य करने वाला कौन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कर्ता कारक। लड़के खेल रहे हैं, यह कौन सा वचन है? तो एक, जब एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। गाय चर रही है, इस वाक्य में गाय कौन सा लिंग है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गाय स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यह वर्गीकरण वाक्य की बनावट पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 3। राम आया और उसने भोजन किया, यह कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य में 2 या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जो और या, लेकिन जैसे योजकों से जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो छात्र परिश्रम करता है वही सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है? तो जब भी मिश्र वाक्य होता है तो एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यहाँ जो वही आश्रित उपवाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यह मिश्र वाक्य है। जिस शब्द शक्ति में शब्द अपने सीधे अर्थ में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो अमिधा शब्द शक्ति में शब्द अपने मूल या शब्दकोशीय अर्थ को प्रकट करता है, जैसे गाय घास खा रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, अमिधा। वह तो शेर है, इस वाक्य में कौन सी शक्ति है? यहाँ शेर शब्द वीरता का संकेत देता है, वास्तविक पशु नहीं। अर्थ संकेत से निकल रहा है, इसीलिए यहाँ पर व्यंजना शक्ति है। ऑप्शन नंबर सी सही है। काव्य में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव को क्या कहते हैं? रस व आनंद है जो काव्य को पढ़ने या सुनने से उत्पन्न होता है, यह स्थायी भाव के जागृत होने से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रस। काव्य में उत्पन्न होने वाले स्थायी भाव को रस कहते हैं। निम्न में से कौन सा वीर रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यह साहस, पराक्रम और बलिदान से जुड़ा होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस दुख, पीड़ा और करुणा से संबंधित होता है, स्थायी भाव शोक होता है। काव्य की वह रचना जिसमें मात्राओं की गणना होती है उसे क्या कहते हैं? तो मात्रिक छंद में लघु गुरु मात्राओं के आधार पर छंद की रचना होती है, जैसे दोहा और चौपाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, मात्रिक छंद। दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रत्येक चरण में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार कुल 48 मात्राएं होती हैं दोहा छंद में। भाव के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? भाव के आधार पर वाक्य मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर सी सही है। कृपया दरवाजा बंद कीजिए, यह कौन सा वाक्य है? जिस वाक्य में आदेश, अनुरोध या प्रार्थना का भाव हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। राम पढ़ता है, यह कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? तो जिस वाक्य में कार्य का होना सामान्य रूप से वर्तमान में बताया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, सामान्य वर्तमान। राम पढ़ रहा है, किस काल का उदाहरण है? तो यह क्रिया का कार्य वर्तमान में जब जारी हो तो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं।
भोजन कर लिया है, यह कौन सा काल है? जब कार्य का पूर्ण हो जाना वर्तमान समय में बताया जाए तो वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। लड़का से लड़के बनने पर किस परिवर्तन का बोध होता है? एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहते हैं। यहाँ लड़का एक वचन से लड़के जब बन जाता है तो बहुवचन हो जाता है, तो यहाँ वचन परिवर्तन का बोध होता है। राजा से रानी बनने पर कौन सा परिवर्तन होता है? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन को हम लिंग परिवर्तन कहते हैं। राजा पुल्लिंग है और रानी स्त्रीलिंग। वह विद्यालय गया, इस वाक्य में विद्यालय कौन सा कारक है? तो जहां क्रिया के होने का स्थान बताया जाए वह अधिकरण कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और भी वीडियोस को बनाने के लिए। कलम से लिखा, इनमें इसमें से कौन सा कारक चिन्ह है? तो करण कारक उस साधन को दर्शाता है जिससे कार्य किया जाए। यहाँ कलम साधन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, करण। मनुष्य पत्थर नहीं है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पत्थर का अर्थ कठोर हृदय से, वास्तविक पत्थर नहीं, अर्थ संकेत से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजना शक्ति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य से संबंधित होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। भयानक रस का स्थायी भाव कौन सा है? भयानक रस डर और आतंक से संबंधित होता है, इसका स्थायी भाव भय है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा रस नाट्य शास्त्र में वर्णित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 9 रसों का वर्णन है, हास्य रस उनमें से एक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जिस छंद में वर्णों की मात्रा संख्या निश्चित होती है वह कहलाता है। वार्णिक छंद में अक्षरों या वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, जैसे सवैया। ऑप्शन नंबर सी सही है, वार्णिक छंद। वर्णिक छंद। मुक्त छंद की मुख्य विशेषता क्या है? मुक्त छंद में मात्रा और वर्ण का कोई बंधन नहीं होता है, यह आधुनिक कविता में ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, छंद मुक्तता। राम अच्छा है, इसमें अच्छा कौन सा शब्द है? अच्छा शब्द जो है राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, यह कौन सा वाक्य है? इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है, जो पढ़ेगा, और प्रधान उपवाक्य है, इसीलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य है, जो पढ़ेगा। खुशी से नाच उठा, इसमें खुशी से क्या है? तो खुशी से नाचने की अवस्था बता रहा है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुशासनहीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करता है। यहाँ अनुशासन मूल शब्द है, तो अनु जो है उपसर्ग लग जाता है। बालपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पन प्रत्यय भाव या अवस्था का बोध कराता है। बाल धनपन बराबर बालपन। ऑप्शन नंबर सी सही है, पन ये प्रत्यय है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन तो जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ मिले। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।